ये तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, तो आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगा। परिश्रम ही आपका फल होगा, वही आगे चल के आपको फल देगा। सो जय माता दी। मैं संजना सिंह अपने इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ, आज मेरा 61 डे है 60 डे चैलेंज का, 31 डे है 60 डे चैलेंज का। और मैं सुबह सुबह बहुत अर्ली जग गई हूँ 4:30 बजे, और यहाँ पे मैं अपने बेबी का मिल्क को ले रही हूँ। मेरे लिए ये सब सिचुएशन इतना भी आसान नहीं है जो मैं दिखा रही हूँ। मैं पूरा प्रॉपर ब्लॉग में नहीं बना पाती हूँ। एक छोटा बेबी है, उसके साथ साथ घर में सबका केयर करना, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साथ में साथ अपना ही ध्यान रखना, अपना केयर करना, ये बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, पहले मैं खुद फिट रहती हूँ, अच्छा हेल्थ मेरा है और अच्छा एक्सरसाइज करती हूँ, हेल्दी डाइट लेती हूँ, तो उससे मैं फ़िट हूँ। तो मैं दूसरों का ख्याल रख सकती हूँ, मीन्स कि अपनी फैमिली का ख्याल रख सकती हूँ यार। और फैमिली में रहने से, जॉइंट फैमिली में रहने से बहुत ज़्यादा, अगर फैमिली अच्छी है तो खुशी मिलती है यार। मैं तो अकेले रह ही नहीं पाऊँगी, मतलब मैं डिप्रेशन में ही सीधे चली जाऊँगी। तो मैं फैमिली के साथ रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। अभी सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, मैं बाहर आ चुकी हूँ। टाइम बता दूँ तो 4:50 हो रहे हैं, मतलब 5 अभी नहीं बजा है। और अब तो 5 बजे दिन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है। सो अभी थोड़ी देर में ही हो जाएगा। मैं पूजा कर नहा के भी आ गई। आज पता है, आज मैं इतना थक गई हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि और भी काम थे इसी में ना। क्या है, मुंडन आ गया है वेदू का, और जिम नया ओपन हो रहा है, तो उसका भी तैयारी करना है। तो हर दिन नया सफाई, नया कुछ लगा ही है। तो रोज़ थकान ही हो जा रही है। मतलब कल रात में भी सो नहीं पाई, और सोने का टाइमिंग तो मैंने आपको दिखाया कि मैं कितना लेट सोती हूँ, उसके बाद से इतना जल्दी उठना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, मैंने मन में ठाना है कि मुझे ये 60 डे कंप्लीट करने हैं बिना किसी रुकावट के। जैसे मुंडन भी आ गया या फिर जिम का इनॉग्रेशन हुआ, कुछ भी हुआ, मैं हर सिचुएशन में ये वीडियो अपलोड करके रहूँगी। और ये अपना जो डाइट प्लान है, एक्सरसाइज है, उसको भी करूँगी उसी सिचुएशन में। ऐसा है, कभी कभी ना जब पेपर या एग्ज़ाम टफ होता है ना, उसको देने में और मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा चैलेंज है ये, कि मैं ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें करूँगी या कर रही हूँ। तो टफ़ तो है, लेकिन मज़ा आ रहा है कि चलो मैं हर रोज़ नया कुछ सीख रही हूँ, अपने लिए अच्छा डाइट ले रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, हेल्दी फील कर रही हूँ अपने आप में। सो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आप लोगों को बता दूँ कि इतना घर में काम है, लेकिन ज़रा सा भी मन में थकान नहीं है, मेरे स्ट्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, साथ ही साथ जो हेल्दी डाइट लेती हूँ, उससे थकान बिल्कुल नहीं लग रहा है। इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ मैं कि मैं क्या ही बताऊँ। वेट मेरा कम हुआ कि नहीं, ये आप लोग लास्ट डे देखिएगा, मतलब 60 डे में मैं आप लोग को दिखाऊंगी। पता नहीं वेट कम हुआ या नहीं, लेकिन मन में सुकून है कि मैं फ़िट हूँ, अच्छी हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। योगा एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलती है। आप खुद के लिए टाइम दे के देखो, आपको लगता है कि यार मैं ये पहले क्यों नहीं स्टार्ट की, मुझे ये और पहले कर देना चाहिए था, अभी बहुत लेट हो चुका है। लेकिन चलो, कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो आप लोग अपने लिए टाइम निकालिए और एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, खुद को फिट रखिए। अगर आप खुद स्वस्थ रहोगे तभी दूसरों का केयर कर पाओगे, दूसरों को स्वस्थ रख पाओगे। तो आपको इसके लिए अपने लिए फिट रहना ज़रूरी है। स्पेशली वुमेंस को, वो घर का सारा काम कर देंगी, सारा काम, लेकिन वो खुद को टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं भी एक गृहिणी हूँ, एक औरत हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ। अगर रोटियाँ सबके लिए बनानी हो, कितनी भी बनानी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में खुद के लिए एक रोटी कम पड़ जाए ना, तो उन्हें बड़ी आलस आती है। मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, आप लोग के अंदर ऐसा कुछ है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है यार, अपने लिए क्या ही करना। लेकिन मैंने अब सोच लिया है कि सबसे पहले
मैं खुद के लिए करूँगी तब दूसरों के लिए करूँगी, क्योंकि अगर मैं खुद फिट नहीं रही तो मैं दूसरों के लिए क्या ही करूँगी। मेरा काम लगभग 10 बजे तक सब कुछ हो जाता है, बस यही है कि वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। मेरी वेदू जग जाती है, कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो जब वो 12-1 बजे रात में सो जाती है, कभी कभी 1:30 बज जाता है, तो मैं उस टाइम पे वीडियो एडिट करती हूँ। लेकिन मैं कभी वीडियो बनाती नहीं कि अरे मैं 1 बजे 2 बजे वीडियो एडिट करके अपलोड करती हूँ दूसरे दिन के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार, मैं शायद ये सब कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, हेल्दी डाइट ले रही हूँ, तब भी मैं इतना लेट तक सोती हूँ, 2:30 बजे 3 बजे, और इतना अर्ली 4:30-5 बजे जग जाती हूँ, तब भी कोई थकान नहीं रहता। काम करने का एक जोश रहता है कि हाँ अगली सुबह फिर से मुझे बहुत जल्दी उठना है। और पता है, बाहर जाके देखना कि अंधेरा है, सनराइज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा फीलिंग्स आता है। और यहाँ पे मैं कर्टन वगैरह निकाल रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं ना। इसी में बहुत सारी तैयारियाँ हैं, मुंडन की तैयारी है, जिम का इनॉग्रेशन होगा उसकी तैयारी है, सो वही सब हो रहा है। और इन सब में बहुत ज़्यादा थकान लग जाता है। हालांकि जितने भी कर्टन हैं अभी जल्दी हाल ही में धुले गए थे, होली में ही धुले गए थे, लेकिन ये हुआ कि चलो एक बार फिर से धुल दिया जाता है, साफ़ हो जाएगा तो हम लोग सीधे देंगे धोबी को। वही धुल के प्रेस करके तब ला के देते हैं, धोबी जो है वही ला के देते हैं, तो फिर काम थोड़ा हल्का तो हो जाता है। लेकिन जैसे लगाना है, निकालना है, तो खुद तो सारी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सोफ़े का कवर भी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ा गंदा हो गया। मैंने सोचा कि चलो मैं निकाल लेती हूँ, और सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ काम करने। ये सिस्टम पे मेरा बैठना, पता है मुझे 10-5 मिनट का टाइम रहता है, तो भी मैं आके बैठ जाती हूँ। और एक वीडियो एडिट करने में कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्रॉपर बैठ के बनाऊँ। अपनी फैमिली का सबका ख्याल रखना पड़ता है मुझे। ये डैडी के लिए यहाँ पे बना रही हूँ ओट्स, और मैं अपने लिए और माँ के लिए चाय। मुझे चाय अच्छा लगता है, अभी थोड़ी गर्मी आ गई है, थोड़ा कम पीने का मन करता है, लेकिन मैं चाय गुड़ वाला लेती हूँ, चीनी वाला बहुत कम लेती हूँ। तो यहाँ पे वेदू को लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसका बॉटल भी फिल कर देती हूँ। और वेदू का नाम सुनते बाबू को भी लग गई भूख, तो बाबू ग्लास में पीते हैं, वेदू पीती हैं बॉटल में। तो चलिए दूध दे के आते हैं दोनों लोगों को। और बहुत खुशी है, वेदू मेरी टकलू हो जाएगी कुछ दिन में ना। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर वर्कलोड है, लेकिन हर सिचुएशन में वीडियो अपलोड करूँगी तो करूँगी। यहाँ पे मैं ये वाटरमेलन कट कर रही हूँ। इतना मुझे लग रहा है ना, दीदी या फिर भैया को ही खाए थे। और ये पूरा वाटरमेलन डैडी जब भी लाते हैं ऐसे कटा नहीं लाते हैं, पूरा ही लाते हैं, तो सबको मैं देती हूँ। मैं अब ऐसे पीस काट देती हूँ, उसके बाद से सब लोग लेके खाते हैं। जो बड़ा वाला है ना, जो कटोरी में, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, और ये मैं बैठ के खा रही हूँ। थोड़ा ठंडा हो जाता तो और भी अच्छा लगता है। इतना मीठा है यार कि मैं क्या ही बताऊँ, पता है उसमें दवा पड़ा है कि क्या, जो भी है, लेकिन बहुत मीठा है। यहाँ पे मैं रात की कर रही हूँ डिनर की तैयारी। हमेशा खाना ये तो लगा रहता है। खाने में बना है आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी, और साथ ही साथ ये बना है बीन्स की सब्ज़ी। मेरे यहाँ एक सब्ज़ी कभी नहीं बनती, हमेशा 2-3 भी हो जाता है। और यही है रात का डिनर। और चलिए फिर ब्लॉग को करते ख़त्म, फिर मिल जाएंगे ब्लॉग में। बाय बाय। मैं जा रही हूँ खाना खाने, आप लोग भी जाइए, खाइए और एंजॉय करिए।